बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, क्या हाल है? आप सब ठीक है, खैरियत से हैं? सुफियान अहमद देसी पकवान से आज हम लाए हैं पायों की रेसिपी। पाए हम बना रहे हैं कमर्शल। तो आज हमारी कमर्शल रेसिपी है। ये मेरे पास है 30 पाए, जिनको मैंने सिरके में भिगो के रखा था 1 घंटा। तो वो धो के साफ़ करके मैंने 2 पतीलों में डाल दिए। तो ये मेरे पास मसाले हैं, खड़े मसाले जो हम इसके अंदर डालेंगे। सौंफ है, इलायची है, बादियन के फूल है और बाकी के हल्दी वगैरह है। ये मैंने पतीलों में पानी डाल दिया, हल्दी, साबुत गरम मसाला और जो है ना बादियन के फूल, मोटी इलायची, ये मैंने मसाला डाल दिए। ये मेरे पास है जो है ना धनिया गोल, ये साबुत मसाला है, तेज़ पत्ते हैं, अदरक लहसुन है, 1 पाव मेरे पास, 2 पतीले हम बना रहे हैं। ये मेरे पास है हल्दी, ये मेरे पास है पिसा हुआ गरम मसाला आधा पाव, ये मेरे पास है नमक। तो चले हम बनाना स्टार्ट करते हैं। तो ये हम पतीलों में जो है ना पानी उबलना स्टार्ट हो गया, इसके अंदर मेरे पास जो नमक है वो डालेंगे थोड़ा थोड़ा, और साथ ही हम जो है ना खड़े मसाले इसके अंदर डालेंगे। और ये मेरे पास गोल धनिया और सौंफ है, इससे जायका भी बहुत अच्छा आता है और खुशबू भी बहुत अच्छी। दोनों पतीलों में हम डाल देंगे और पायों को जो है ना हम हिला के अच्छी तरह से सारा मसाला मिक्स कर देंगे। मिक्स करके इसको हम जो है ना पकने के लिए रख देंगे। तो जी ये देखिए, मैंने ना पायों को दम पे लगा दिया, आटा लगा के मैंने इसको दम पे लगा दिया। लगा के तो एक पतीले का मैंने ढक्कन बंद कर दिया, दूसरे पतीले को भी मैंने हिला के मिक्स करके इसके अंदर मैंने जो है ना दम लगाना है। इसको भी मैंने पूरी रात पकने के लिए छोड़ दिया। चले इधर हमने जो है ना प्याज काट लिया 4 किलो, ये हमारी प्याज है। इसके अंदर 2 पतीलों की इकट्ठी मैंने जो है ना इसका मसाला तैयार कर लेना है। तो ये देखिए, मैंने जो पीसी मिर्च 1 पाव लिया है, नमक लिया हस्बे ज़ायक़ा। नमक हमने पहले भी डाला, लेकिन ये जो है ना नमक और भी डालना है, ये दोनों पतीलों का है। तो ये मेरे पास है हल्दी, ये मेरे पास है पिसा हुआ धनिया, ये मेरे पास है आधा पाव पिसा हुआ गरम मसाला। तो ये हल्दी जो है ना पहले भी हमने डाली, अब हमने कम डालनी है। तो ये देखें, मैंने जो है ना घी 2 पैकेट डाल दिए हैं इसके अंदर। ये मेरे पास जितनी 4 किलो प्याज थी, मैंने दोनों पतीलों का मसाला इकट्ठा बनाने के लिए मैंने प्याज जो है घी के अंदर डाल दी है। इसी तरह हम जो है ना सारी प्याज को ब्राउन कर लेंगे, लाइट ब्राउन करके फिर हम इसे निकाल लेंगे। तो हल्के हल्के हाथ से हमने जो है ना इसे हिलाते जाना है, हिला के तो इसको लाइट ब्राउन कर लेना है। लाइट ब्राउन करके फिर हमने इसको निकाल के इसको ग्राइंड कर लेना है। हमने इसको इसी तरह ही नहीं डालना, कमर्शियल रेसिपी जो होती है उसके अंदर इसी तरह प्याज श्याज वगैरह जो है ना नहीं डालते। प्याज हमारी हल्की ब्राउन होना स्टार्ट हो गई है, तो अब थोड़ा सा और हम ब्राउन करेंगे और फिर हमने इसको निकाल के ग्राइंड के जग में डाल लेना है और इसे ग्राइंड कर लेना है। तो ये देखिए, प्याज हमारी जो है ना हल्की हल्की लाइट लाइट ब्राउन होना स्टार्ट हो गई है, ये देखें। तो हमने इससे ज़्यादा ब्राउन नहीं करना। अब हम जो है ना प्याज को निकाल लेंगे। निकाल के पतीले के अंदर जो घी है, इसके अंदर हमारे पास 1 पाव अदरक लहसुन का पेस्ट है, वो हम डाल देंगे। डाल के इसको अच्छी तरह से हम भूनेंगे ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। और कच्चापन ख़त्म हो जाएगा, फिर हम इसके अंदर जो है ना अपने जो प्याज ग्राइंड की हुई होगी वो इसके अंदर डालेंगे। इसका कच्चापन ख़त्म होने तक इसे भूनेंगे अच्छी तरह से। भून के तो जो हमारे पास ये तली हुई हमारी प्याज थी वो ग्राइंड होने के लिए गई हुई है। अब हमने ना दही डाल के इसको ग्राइंड किया है। मेरे पास 2 किलो ही दही है, मेरे पास 30 पाए हैं बड़े साइज़ के। तकरीबन वेट के हिसाब से 2-2 किलो का पाया होगा, 2 किलो या सवा 2 किलो के आसपास है। तो दही डाल के मैंने इसको जो है ना ग्राइंड किया मसाले को, प्याज को। अब मैंने 1 पाव पिसी हुई लाल मिर्च जो है ना वो डाल दिया, आधा पाव पिसा हुआ गरम मसाला डाला है मैंने। ये इसको डाल के बीच में दही डाल के ग्राइंड किया, इसकी भुनाई करूँगी। बाकी ये मेरे पास जो हल्दी है वो डाल दी। हल्दी हमने पहले भी पतीलों के अंदर डाली है, डाल के हमने उसको जो है ना दम पे लगाया है। ये मेरे पास है पिसा हुआ धनिया। तो इसी तरह हमने जो है ना पूरा मसाला अपना जो है ना भून लेना। ये नमक है, नमक भी मैंने डाल दिया, नमक बाद में भी हम डाल सकते हैं देख के। ये मेरे पास जो बाकी की बची हुई दही थी, 2 किलो में से प्याज में ग्राइंड करने के बाद बच गया, वो मैंने इस तरह मसाले के अंदर डाल के भुनाई इसकी कर लेनी है। इसकी इतनी भुनाई करनी कि मसाला हमारा जो है ना वो फटना स्टार्ट हो जाए, मसाला अलग हो जाए और घी हमारा जो है ना वो अलग हो जाए। तो इसको इतने अच्छे तरीके से हमने भूनना, बहुत ही अच्छे तरीके से हमने भूनना। भून के तो हमने जो है ना इसको फिर इकट्ठा मसाला जो है ना हमने अपने नाप के हिसाब से पतीलों में डालना है। तो जी वीवर्स, मसाला हमारा भुन गया है, तो इधर हमारे पाए जो है ना वो बनकर तैयार हो गए हैं। सुबह होगी, पूरी रात हमारे पाए जो है ना वो हल्की आंच पे पके हैं
और ये देखिए कितना अच्छा यानी कि इनका जो है ना रोगन वगैरह सारा ऊपर आया हुआ है। तो पायों को मैंने जो है ना वो खोल दिया, आटा लगा हुआ था वो आटा हटा दिया है। पाए हमारे जो है ना बहुत ही अच्छी तरीके से गल गए हैं। तो अब हमने जो है ना ये देखिए पाए मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखिए कितने अच्छे तरीके से पाए हमारे गले हैं, बहुत ही अच्छे तरीके से नरम। ये देखें बोटी का दूर से पता चल रहा है कि बहुत अच्छे तरीके से। ये मैंने डोरी ली है, डोरी लेके तो मैं दोनों पतीलों में जो है ना बराबर बराबर का मसाला डालूँगी, रोगन डालूँगी जितना मुझे यानी कि चाहिए होगा। घी मैंने 2 पैकेट ही डाले थे इनके अंदर, पतीलों के अंदर, क्योंकि इनके ऑलरेडी इनका घी अपना ही निकल आता है। तो इसी मसाला तरह हमारा मैंने जो जो है है ना ना अपना ताकि वो अच्छी कर तरह से लिया है पक जाए, सारा। आँच हमने मसाला तेज़ तैयार कर कर देनी है लिया है। और इसके ऊपर से मसाला मैंने मैंने तैयार डालना करके है, अब मैंने काली दोनों पतीलों में पिसी हुई डालना मिर्च और वाइट आहिस्ता-आहिस्ता। पिसी हुई मिर्च, अब डाल के वो डाल के मैंने अच्छी पतीलों तरह को से हमने शोरबा इसको पकने के लिए रख हिलाना है देना है और और मैंने शोरबा अब हमारा तेज़ गाढ़ा आँच हो कर जाएगा, देनी फिर है ताकि इंशाल्लाह हम हमारा आगे जो है शोर ना करते हैं। मसाला अच्छी तरह तो से जी पक जाए। व्यूअर्स, ये देखिए और हमारा हमारा पायों का सालन बहुत ही मज़े का और बहुत ही लज़ीज़, बहुत ही अच्छा शोरबा भी गाढ़ा हो गया था। तो जी व्यूअर्स, हमने ना ये 12 रबीउल अव्वल की न्याज़ के लिए पाए बनाए थे, साथ नान और पाए थे। तो इतने मज़े के पाए और बहुत ही टेस्टी पाए बने थे। मैं अभी आपको निकाल के दिखाती हूँ कि ये कितने सॉफ्ट और कितने नरम पाए, ये देखें। तो आपको ये मेरा तरीका पाए बनाने का अच्छा लगा हो तो आप भी इसी तरह से बनाएँ और मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, फॉलो, सब्सक्राइब करें। मुझे आप बताते रहें कि आप कौन-सी वीडियो, किस चीज़ की वीडियो देखना चाहते हैं। मैं इंशाल्लाह आपके लिए नई से नई वीडियो लेके आती रहूँगी। मुझे दुआओं में याद रखना। सफ़ियान अहमद देसी पकवान को सपोर्ट करें और ना मुझे दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह मैं आपके लिए नई से नई वीडियो लेके आती रहूँगी। आप मुझे बताया करें। ये देखें कितने मज़े के बने हैं, बहुत ही सॉफ्ट, हड्डियाँ भी अलग हो रही हैं। इसकी पाए तो ऐसे ही अच्छे लगते हैं कि जिसमें हड्डी अलग हो रही हो और जो है ना उसकी बोटी अलग हो रही हो। पाए वैसे ही गले हुए अच्छे लगते हैं। तो शोरबा भी बहुत ही अच्छा थिक बना था। तो आपको